6 से 8 और 32 और 33। आइए मेहरबानी से हम सुनेंगे। मत्ती 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 32 और 33 भी पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अभी यहाँ प्रार्थना का मेरे प्रियो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि जब प्रार्थना करने जाओ तो गुप्त में प्रार्थना करो, और कैसे प्रार्थना करना, और बाइबल कह रही है। अभी क्या होता है प्रियो, बहुत से सवाल होते हैं हमारे जीवनों में, मसीह भाई बहनों के जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं क्या प्रार्थना करना, क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, और बहुत सी चीजें मेरे प्रिय प्रार्थना को लेकर, बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपके कुछ ध्यान परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, प्रार्थना में, और आप समझे, प्रार्थना ये नहीं है कि मांगना, प्रार्थना ये नहीं है मांगना। प्रार्थना अपने पिता के साथ बातचीत करना है। प्रार्थना अपने पिता के, स्वर्गीय पिता के साथ हम बातचीत करते हैं। हम अपने पिता के साथ वार्तालाप करते हैं। प्रार्थना में हम अपने पिता से कहते हैं, बातों को कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आप प्रार्थना करने जाओ तो हमेशा कुछ ना कुछ लिस्ट लेके जाओ या आप कुछ मांगने के लिए नहीं। प्रार्थना एक ऐसा विषय है मेरे प्रियो, जो एक अपने पिता के साथ मैं और आप बातचीत करते हैं। प्रार्थना ये नहीं है मांगना, ये नहीं है मेरे प्रियो, प्लीज आज हम समझें। प्रार्थना ये नहीं है मांगना, प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करना है, अपने दिल की बात पिता से कहना, और उसके बाद पिता की बात को हमें सुनना। ये प्रार्थना है, 2 वे कम्युनिकेशन है ये। अभी समस्या क्या होती है मेरे प्रियो, कि कई बार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आमीन बोलते हैं और उठ जाते हैं। अगर पिता को मुझसे और आपसे कुछ कहना हो तब क्या होगा? अगर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा और मैं पिता से प्रार्थना कहा, मैं पिता धन्यवाद सारी चीजों के लिए, उसके बाद आमीन बोल के मैं चला गया, हो सकता है पिता मुझसे कुछ बात करना चाहता। मेरे प्रियो, मैं इन दिनों में आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना के लिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं प्रियो, जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं तो प्रभु, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं जब प्रार्थना के लिए बैठा हुआ था और घंटा बीत गया, 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया, कुछ आवाज ही नहीं आई मुझे। मैं चुपचाप बैठा हुआ, तो मैं कह रहा प्रभु क्या बात है, आज आप बात नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे। धीरे से पवित्र आत्मा क्या हो जाए, क्या इतना काफी नहीं है कि तू मेरे साथ बैठा हुआ है? क्या इतना काफी नहीं है कि तू मेरे साथ बैठा हुआ है? जरूरी नहीं है प्रियो की प्रार्थना में सिर्फ मांगे, सिर्फ बोले, ये जरूरी नहीं है। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, पिता हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या जरूरत है, हमारे मन में क्या चल रहा है, प्रभु सब जानता है। जब मेरे प्रियो कुछ साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना के लिए मैं इस बात पर मनन कर रहा था, तो मैंने बहुत से जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, पास्टर बिली ग्राहम हैं, पास्टर डेविड योंगिचो हैं और पास्टर डेविड टेरल हैं, मैंने उनको खत लिखा। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे बताइए कि प्रार्थना आप इतने 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, आप क्या बोलते हैं पिता से, आप क्या मांगते हैं? अब 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रभु के दास लोग, डेविड टेरल है, वो 24-24 घंटे प्रभु के चरणों में बैठे रहते। तो मैंने उन्हें खत लिखा, मैंने कहा अब क्या मांगते हैं, अब क्या बात करते हैं उतने 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे 24, आप प्रार्थना करते क्या? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा प्रार्थना ये नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं, प्रार्थना ये नहीं है कि हमारी क्या जरूरत है,
प्रार्थना अपने पिता के साथ संगति करना है मेरे प्रियो, अपने पिता के साथ बैठना, उपस्थिति में बैठना। और उन्होंने कहा जितना ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बात करना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से हमारा जो कनेक्शन है वो जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा और मजबूत होता चला जाएगा। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है मेरे प्रियो। काफी समय पहले जब मैं प्रार्थना में बैठा था, काफी समय 40 दिनों की जो प्रार्थना थी उसमें बैठा हुआ था, तो प्रभु ने मुझे गीत भी दिया। तो मैंने वो लिखा हुआ है वो गीत मैंने कि प्रार्थना मेरी सुन के प्रभु विनतियों पे मेरी कान लगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, आप क्या बाइबल बताती है, कुछ चीजें मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेहरबानी से कुछ पॉइंट्स को आप लिख लें और ध्यान रखें मेरे प्रियो कि कई चीजें जो कई बात हमको समझ नहीं आती, वो पूरे उसके क्लियर नहीं होती। आज मेहरबानी से कुछ बातें मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूं, तो कुछ बातों को मेहरबानी से समझने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और उसका 19। मत्ती 18 उसका 19 ग्लोरी पढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि वहां से पढ़ते तो आवाज नहीं आती, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसलिए मेहरबानी से ग्लोरी पढ़ने में मदद करी। मत्ती रचित सुसमाचार 18 और उसका 19। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे हाँ, वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। धन्यवाद। अभी प्रियो, वचन की पूरी गहराई को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। अभी कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं, बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है कहना, ये मेरे विश्वास है, मेरा ये बिलीफ है। यहाँ पे लिखा है जब दो एक बात के लिए राजी होते हैं, क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ना, आप में से कोई पढ़ दीजिए, या तो अगर फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए राजी हो जाएंगे, मन होकर उसे मांगे, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। अभी प्रियो, पहला पॉइंट, ये सच है, हम विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूं, हम भी विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। ये सच है। वहां पे लिखा है दो व्यक्ति, सबसे पहली बात समझे, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में होता हूं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। ये सच है मेरे प्रियो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन की गहराई को प्लीज समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ा और उसमें समझ आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 और उसका 20 से लेकर 22 तक। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। हाँ, यहाँ पे मेहरबानी से आप लोग मेरी तरफ देखिए प्लीज, एक तरफ मेहरबानी से मेरी तरफ देखिए प्लीज, और यहाँ पे सुनिए। यहाँ पर क्या एक घटना घटी है, यहाँ पर एक घटना घटी है। वो घटना क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ कितने लोग आए हैं? जब्दी की माता, जब्दी के पुत्रों की माता, जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आके प्रणाम करके और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, हाँ ध्यान से सुने, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। यहाँ ध्यान से सुने प्लीज। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, जब्दी की जो पत्नी है और चेले थे उनकी माता है, और कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। वचन में वो सच है कि जहां 2 है, लेकिन किस विषय में? जब हम एक आत्मा में 2 या 3, जब हम एक आत्मा में होते हैं और हम
उन बातों को मेरे प्रियो, जो आत्मिक बात, प्रभु यीशु मसीह यहां वापस उनसे बोल रहे हैं, क्या तू जानती है या क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? क्या एक बार फिर से पढ़ना ग्लोरी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते तुम कि नहीं क्या जानते मांगते कि हो। क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर बस हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। क्या मैं और आप मेरे प्रियो, कई बार जब हम भावनाओं में हो जाते हैं, कई बार जब हम दुख में हो जाते हैं, जब हम कई बार पीड़ा में हो जाते हैं, जब हम तकलीफ में हो जाते हैं, जब समस्याएं हमें घेर लेती है, तो कई बार हम भावनाओं में चले जाते हैं। कई बार हम वो प्रार्थना करने लगते हैं जो हमें नहीं करनी है, वो चीज मांगने लगते हैं जो नहीं। क्योंकि क्या होता है मेरे प्रियो, हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो कई बार हम भावनाओं में चले जाते हैं। कई बार दुख के कारण हमारा हृदय जो है वो भारी हो जाता है, हमारा मन भारी हो जाता है। कई बार हमको दुख घेर लेता है, कई बार बीमारियां, कई बार तकलीफें, समस्याएं जब आती है तो हमारा जो मन है वो भावनाओं में चले जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें भावनाओं में प्रार्थना नहीं करनी है, हमें क्या प्रार्थना करना है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सच है कि 2 या 3 जहां मेरे नाम से एक आत्मा में होंगे, जो पृथ्वी पे बांधेंगे स्वर्ग में बन जाएगा, ये सच है। लेकिन आत्मा में एक होना मेरे प्रियो, और उन बातों को मांगना जो प्रभु चाहता है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें किन किन वस्तुओं की घटी कमी है। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु जानते हैं। कई बार प्रियो, हमारा ध्यान हमारी समस्याओं के ऊपर, हमारी तकलीफों के ऊपर, हमारे जो जरूरत है उसके ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा ध्यान, हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर से हट के उन तकलीफों की ओर लग जाती है, तकलीफ परेशानी की ओर लग जाती है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कई चीजें, और एक लिंक है भजन संहिता 37 उसका 4, और भजन संहिता 20 और 4 दोनों आयतें हम पढ़ेंगे। वहां पर वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 37:4 और 20:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। और 20 और 4 भी पढ़ दें। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे, और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सारी युक्ति को क्या करेगा? सफल करेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कौन सी मनोरथ है मेरे प्रियो? कौन सी युक्तियां हैं? कौन सी मनोरथ क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो किस विषय पे आपसे बात करेगा? ज्यादा डॉक्टरी के बारे में। इंजीनियर से आप बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के बारे में करेगा। किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे तो वो बिजनेस के बारे में बात करेगा। आज मेरे प्रियो, मेरे और आप, मैं और आप, हमारे मन में हमारा बिजनेस क्या है? हमारे हृदय में क्या है? हमारा मन कहां लगा है? हमारा बिजनेस ये है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें, हम अपने पिता के राज के काम को करें, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। हम उसके बुलाने, हम उन बातों को, वो कहता है तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी इच्छा को पूरा करेगा, तेरी सारी युक्तियों को। लेकिन मेरे प्रियो, हम कौन सी युक्तियां चाहते हैं? हम कौन सी मनोरथें चाहते हैं? क्योंकि वचन में प्रियो बहुत समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में बहुत ध्यान रखें। याकूब की पत्री उसका 1 और उसका 14 पढ़ेंगे मेहरबानी से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, परंतु ध्यान से प्लीज मेरी तरफ देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता खिंच जाता है, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है वचन में?
ये सच है मेरे प्रियो कि प्रभु हमारी अभिलाषाओं को जानता है। वो कहता वचन में लिखा भजन से वो तेरी सारी अभिलाषाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये सच है, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा, ये सच है। लेकिन प्रियो हम वचन को एक तरफा रख के वो न करें, वचन की गहराई को समझें, वचन क्या कह रहा है उस बात को समझें। वचन हमसे मुझे और आपको क्या कह रहा है उसको समझे। वो हम कई बार बोलते नहीं प्रभु मनोरथों को पूरा करेगा, हमारी सारी युक्तियों को पूरा करेगा, मैं जो भी काम में हाथ डालूंगा उसमें। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु अगर एक बात को समझे, अगर कोई भी भाई या बहन, कोई भी अगर बिजनेसमैन है या कोई है, अपने काम के लिए यदि वो किसी को भेज रहा है, मान लीजिए कोई भी भाई या बहन है ना, अगर मान लीजिए अपने चर्च से आपने मुझे भेजा कि मैं चर्च की तरफ से जाऊं और सेवकाई का काम करूं, तो मैं जब उस सेवकाई को, कलीसिया की सेवकाई का पूरा करूंगा, तब तो मैं उस दर्शन को पूरा करूंगा, मैं जाके दूसरा काम करने लगूं। परमेश्वर ने मेरे प्रिय वचन में लिखा है कौन सी मनोरथों, कौन सी अभिलाषा, कौन सी इच्छा, कौन सी युक्तियां। यह वचन में लिखा है मनुष्य अपने काय में फंसता है, अपने अभिलाषा में खिंचता है, उसमें फिर फंसता है, फिर परीक्षा में पड़ता है, फिर परीक्षा जब वो अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। कौन सी अभिलाषा करते हैं मेरे प्रियो, हमारा मन कहां लगा है, हमारा ध्यान कहां लगा है, हम कौन सी बातें हम प्रभु से करते हैं, हम क्या मांगते हैं, हम प्रभु से क्या कह रहे हैं, ये समय क्या मांगने का है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे चिंता नहीं करना, नहीं सोचना, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है। जब हम उन बातों को मांगने लगेंगे जो प्रभु चाहता है, वो चीजें अपने आप पूरे होने लगेगी जो हम चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु हमें वो नहीं देता, प्रभु हमारी वो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, प्रभु वो चीजें नहीं देता जो हम चाहते हैं, पर प्रभु हमारी उन जरूरतों को जो हमारी भली है, हमारे लिए अच्छी है, उत्तम है, वो चीजों को प्रभु देता है। हम जो मांगते हैं वो मनुष्य तो कुछ भी, हम कई बार भावना में कई चीज मांगते हैं ना, कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं। क्या प्रार्थना करना, हमारा ध्यान कहां है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत वचन कहा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 22 और उसकी कुछ आयतें पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 और उसका 40-41 से आगे पढ़ेंगे, मेहरबानी से ध्यान से सुने। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ले गया। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्या कह रहे हैं, तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, हाँ, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, जी, हे पिता, हाँ, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, हाँ, जो उसे सामर्थ देता था। हाँ, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, हाँ, और उसका पसीना मानो लहू की 45 बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उदासी के मारे क्या हो रहे थे, वो सो रहे, उदासी के मारे। एक बात बताएं, क्यों उदास थे वो इसलिए उदास थे कि आज प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं पकड़वाए जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, मेरे को मार देंगे, मेरे को क्रूस पे चढ़ा देंगे। कई बार मेरे प्रियो भावनाओं में हम इतना खो जाते हैं, भावना में इतने लीन हो जाते हैं, और वो कह रहे हैं, वहां पे लिखा है उदासी के मारे उन्हें प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्या कह रहे हैं उनसे, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उनसे, क्योंकि जब हम प्रार्थना में नहीं होते मेरे प्रियो, जब हम आत्मा से दूर होते हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर 43 आयत में लिखा है,
तब स्वर्ग से एक दूत प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया, जो उनको प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ प्रदान करता था। क्या लिखा है? सामर्थ देता था। जब हम प्रार्थना में जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम स्वर्ग से सामर्थ पाते हैं। हम परमेश्वर के उन स्वर्ग से परमेश्वर के दूतों के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं। परमेश्वर यहाँ पे इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, और मैं समझता हूं कि चेले इसलिए कमजोर पड़ गए क्योंकि उदासी के मारे कई बार उनका जो ध्यान था मेरे प्रियो, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा ध्यान किस बात पर है, हम किन चीजों पर हम कई बार इतना, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, कई बार हम इतना परेशानियां विपत्तियां जब आती है तो हम इतना विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है और हम भावनाओं में प्रार्थना करने लगते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु मेरे और आपके लिए उपाय करता है। वो मेरे और आपकी जरूरतों को जानता है। कुछ समय पहले की बात है मेरे प्रियो, जब पास्टर अरविंद और मैं जब सेवकाई के लिए गए थे, मैं जगह के स्थान का नाम नहीं लूंगा, जब हम पास्टर अरविंद भी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, पास्टर अरविंद और मैं सेवकाई के लिए गए थे और सेवकाई बहुत अच्छी हुई। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। 3 चर्च की स्थापना हो गई, 3 जगह चर्चों की स्थापना हो गई। आनंद से भर गए हम, और बहुत से लोगों ने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन क्या हुआ कि तीसरे दिन अंधकार की शक्तियों ने भी काम करना शुरू किया। अब धन्यवाद हो प्रभु का, सभाएं हुई, लेकिन बहुत प्रभु ने उन्हें अपना काम किया, प्रभु ने अपना काम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे और पास्टर अरविंद को वहां से निकलना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। और पास्टर थे, मैंने उनसे कहा कि अब हमारा सामान रेलवे स्टेशन पे लाके दे दो हमको, और आप लोग सब चले जाओ। अब हम वहां से निकल गए, हम रेलवे स्टेशन में आके बैठ गए। पास्टर अरविंद याद है ना? हाथ हिला के बताएं पास्टर अरविंद, याद है ना? हम बैठ गए। अब लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की एक बात याद आ रही थी। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जब उन्होंने मारा, उनको जेल से छोड़ दिया, उनको मारा और उनको सताया, उनसे कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मत करना, इसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं बोलना। लेकिन वो वहां पर क्या लिखा है, वो कहते हैं कि वो इस बात से आनंदित हुए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण वो सताए गए, इसलिए वो आनंदित हुए। और वो बाहर जेल से उनको वहां पढ़ेंगे, अब वहां लिखा है जेल से उनको रिहा किया कि देखो अब तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन अब जाके वहां लिखा है कि वो जेल से बाहर निकले और फिर चालू हो गया वचन प्रचार करना। हमारा ध्यान क्या है मेरे प्रियो? हम कौन से राज के लिए हम तैयार है मेरे प्रियो? और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहां गए स्टेशन पर। अब हम एक कोने में जाके एक पेड़ के, आज भी पास्टर अरविंद और मेरे पास वो हमने वो यादगार के लिए फोटो लेके रखे थे, वो तो आज भी मेरे पास है, मैं देख रहा था 2 दिन पहले। तो बैठ गए हम लोग वहां पर। उसके बाद फिर मैंने पास्टर अरविंद से बोला कि अब क्या करें, और लोग भीड़ लगा के लोग आएंगे क्योंकि उनको पता था कि वो हमारे जाने की ट्रेन है, ऐसा करके। तो मैं गया, और प्लीज ध्यान से सुने, मैं गया और जाके मैंने चार्ट में अपना नाम देखा। तो वो जो चार्ट के, जो हमारा तो रिजर्वेशन था स्लीपर में, लेकिन हम जब चार्ट में जाके नाम देखा तो वहां पे हमारा नाम नहीं। तो मैंने ब्रदर से बोला क्या गड़बड़ हो गई, अब तो हमारा नाम भी नहीं है यहाँ। तो मैं उसके बाद टीसी के पास गया, मैंने टीसी से बोला कि हमारा तो रिजर्वेशन है और यहाँ पे नाम भी नहीं है हमारा। तो बोले अभी जो आ गए, अभी तो 4 घंटे ट्रेन को, 4 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले नहीं, बोले चार्ट तो लग गया है, कोई बात नहीं। बोले तो मेरे इतनी जल्दी आ गए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हम जल्दी आ गए, क्योंकि वो जो घटना हुई थी उसके कारण हम आके जल्दी आ गए थे हम स्टेशन। तो उन्होंने कहा कि देखा, उन्होंने बोले ओहो, आज भी मेरे को वो लाइन याद है। उन्होंने कहा लालू जी का धन्यवाद करो। तो हमने बोले क्यों? तो उन्होंने बोले आपका अपग्रेडेशन हो गया है। तो मैंने बोला क्या हो गया? उसके पहले मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आपका जो सीट है अब वो एसी क्लास में डाल दी गई, 3rd AC में डाल दी गई। ब्रदर अरविंद और मैं चुपचाप, आज ब्रदर अरविंद देख रहे, सुन रहे हैं वो, और वो भी मेरे साथ थे। तो हमने बोले अरे। उसके बाद हम लोग जाके चुपचाप बैठ गए। जब ट्रेन का समय आया, जब ट्रेन आई
वो भीड़ आके वही बोगी के पास जहां पर थे पूरे बोगियों में वो देखने लगे, और हम उधर आगे एसी के जो डिब्बा था उसमें हम जाके चुपचाप चढ़ गए, और हम चढ़ गए और बैठ गए, और मैं दरवाजे पे खड़े होकर मैं ब्रदर से कह रहा कि देखो ब्रदर, वो लोग हमको ढूंढ रहे हैं। किस बात की चिंता करते मेरे प्रियो? प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु हमारे मांग, अगर हम नहीं भी मांगेंगे, प्रभु उन प्रार्थनाओं को जानता है मेरे प्रियो। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी एडेड इन योर लाइफ। वो मांगे, वो प्रार्थना करें, उस चीज की लालसा करें जो खुदा चाहता है। बाकी जो चीजें हैं वो कहता है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा। जिस चीज के लिए हमें मेहनत करनी है उस चीज को हम शायद नहीं करते, और जो चीज नहीं कर रहे, जो मुफ्त मिल रही है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी उस दिन भाई अक्षय बोल रहे थे कि वो वचन जो है, जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है ना अक्षय भाई, व्यवस्था विवरण, आइए मेहरबानी से उसको ध्यान से 2 आयत पढ़ेंगे, 28 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। वहां पे बहुत ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ यहोवा मेहरबानी की, से, हाँ प्लीज आप मेरी तरफ देखिए, प्लीज इधर देखिए, ग्लोरी पढ़ रही है और मैं प्लीज मेरी तरफ देखिए, प्लीज इधर देखिए, और प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्लीज मेरी तरफ देखिए। मैं एक लाइन आपको बोलूंगा वचन से। जी जी पढ़ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, सबसे पहले क्या परमेश्वर क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। और दूसरी आयत में क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझे पूरे होंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारी आशीषें, ये सारी बातें क्या होंगी? पूरी हो जाएंगी। कई बार हमने सुना है परमेश्वर दासों को प्रार्थना करते, कई लोग प्रार्थना, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना। वो कहते तुम्हारे आने जाने में परमेश्वर सहायक हो, तेरे जानवरों पर, तेरे बच्चों पर, तेरी पत्नी पर, तेरे घर पर। ये अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा ना करें, अच्छी बात है करें। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहा है मेरे वचन को सुनने के कारण, आज्ञा मानने के कारण ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरे होंगे। तू नहीं मांगेगा, ये वादा है, ये प्रभु का, ये उसकी वाचा है, ये वादा है। उसके लिए प्रार्थना नहीं भी करोगे क्योंकि प्रभु कहता है वो सब मैं जानता हूं, ये पूरे हो जाएंगे। क्या मांगना है मेरे प्रियो? हमारा ध्यान कहाँ है? हम किन चीजों की ओर करते हैं? भावना, प्लीज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भावनाओं में प्रार्थना कभी ना करें। कोशिश ना करें सुंदर सुंदर शब्दों को बोलने की, अब भावनाओं में बहकर नहीं मेरे प्रियो। वो बोले जो खुदा चाहता है, वो प्रार्थना करें जो प्रभु चाहता है। प्रभु जानता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं सबके जीवन में आती हैं। वचन में लिखा है जब तुम नाना प्रकार के वो परीक्षाएं आती है। एक बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो, शैतान हमारी सिर्फ परीक्षा कर सकता है और हमारी सहायता के, हमारी सहभागिता के बगैर हम पर वो विजयी नहीं हो सकता। हमारी परीक्षा कर सकता है वो, पर हम पर विजयी नहीं हो सकता। उसको विजय होने के लिए हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। जब आप सहायता करेंगे तभी आप वो जीत पाएगा, नहीं तो वो नहीं जीत सकता। हम वो परीक्षा जरूर कर सकता है, वो परीक्षा ले सकता है, पर हम पर विजय नहीं पा सकता क्योंकि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। तो हमें जरूरत है कि हम वचन में लिपटे रहें, प्रभु में लिपटे रहें। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया 3 बार, है ना? परीक्षा तो 40 दिन तक चलती रही, लेकिन वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार एक बात का जवाब दिए, लिखा है, लिखा है, लिखा है। परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं आएंगी, शैतान करेगा, पर मेरी और आपकी सहायता के बगैर, सहयोग के बगैर वो हम पर विजय नहीं पा सकता।
अभी कोई भी चोर है वो ये नहीं बोल सकता ओ मेरे लालच के कारण लालच ने मुझसे करवा दिया, ये दोष मेरा नहीं है, लालच का है। व्यभिचारी ये नहीं कहेगा कि मेरे को ना कामुकता हो गई, कामुकता का दोष है, मेरा दोष नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करें। हत्यारा ये नहीं बोलेगा कि ये हत्या की आत्मा ने मेरे से करवा दिया। जब तक कि हम सहायता नहीं करेंगे, जब तक कि हम उनके साथ नहीं होंगे, वो हम पर विजय नहीं पा सकता। समझे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसी और भी परमेश्वर के जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो प्रार्थनाएं करते थे। आइए वचन में जाएंगे, कुछ एक दो उदाहरण और मैं वहां पे लेना चाहता हूं। यहां पर आइए मेहरबानी से जाएंगे और वचन में जाएंगे और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर बात मेरे प्रियो, बहुत सुंदर सुंदर एक दो घटनाएं जो सच हुई हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले जाएंगे मूसा जो था गिनती की किताब, उसका 27 और उसका 12 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले, हाँ, जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। हाँ, और जब तू उसको देख लेगा, हाँ, तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। हाँ, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर हाँ, मुझसे बलवा किया जी, और मुझे सोते के पास उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। हाँ, यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, हाँ, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, हाँ, जो उसके सामने आया जाया करे, हाँ, और उसका निकलने और बैठाने वाला हो, हाँ, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न हो। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, हाँ। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। धन्यवाद। प्लीज इधर देखिए। अब समझ रहे हैं कुछ वचन को, यहां समझ रहे हैं। वो प्रभु से प्रार्थना बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है। अब प्रभु ने बोला कि देखो उस पर्वत पे परमेश्वर ने चढ़ाने ने कहा कि तू वहां पर नहीं जाएगा, वाचा के देख, तू देख ले पर वहां नहीं जाएगा। उसके बाद फिर अभी क्या बोल रहा था कि अक्षय भाई बोल रहे थे कि बोले जब परमेश्वर छड़ी चलाता है या कुछ सुधारना चाहता है तो हमें दुखी नहीं होना, हमें उसका दुख नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर अगर कुछ सिखा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बोल रहा है कि देख तूने गलती किया था वहां पर, है ना, तूने गलती किया था, मैं तुझे सिखाना चाह। और मूसा वहां पर बहस नहीं कर रहा है, मूसा वहां पर परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहा है, मूसा वहां पे परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहा है। मूसा नहीं पूछ रहा परमेश्वर क्यों परमेश्वर प्लीज ऐसा। वचन में लिखा है, बल्कि मूसा क्या बोल रहा है, मूसा 15वीं आयत में क्या लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारी प्राणी आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, ऐसा ना हो कि वो क्या है बिना चरवाहे के भटके। अभी मैं अपने आप के लिए ऐसे मैं सोचता हूं, क्या सचमुच ऐसा मन मेरा भी है? अभी खुदा आने वाले समय में परमेश्वर भवन देने वाला है, जो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर अगर खुदा मेरे साथ करे कि भवन बनाने के लिए सहायता करे और भवन बन जाए, उसके बाद परमेश्वर बोले तू किसी और दास को मैं चुन रहा हूं, तू वहां रख और तू चले जा जंगल में जाके सेवा कर, मैं तैयार हो जाऊंगा। मुझे तैयार होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है मेरे लिए भी प्रियो। इस बात से चिंतित ना हो मेरे प्रियो कि हम क्या चाहते हैं, इस बात को सोचे कि प्रभु क्या चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है उसके बाद मूसा पूछ रहा है, मूसा कह रहा है अच्छा परमेश्वर, यहां पे लिखा बहुत सुंदर बात, यहोवा ने मूसा 17 में लिखा है, मूसा परमेश्वर से कह रहा है जो उसके सामने आया जाया करे और उसका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के ना भटके। अच्छा दूसरी बात, अब मूसा के स्थान से परमेश्वर मूसा को हटा रहा है, उसको बोल रहा है किसी और को रख, और मूसा ही से कह रहे तू ही सुन, और मूसा ही से कह रहे तू ही हाथ रख के प्रार्थना कर।
कैसा हृदय था मूसा का। और दूसरे वचन में जब आप पढ़ेंगे, दूसरे वचन में निर्गमन 32 और उसका 32, निर्गमन उसका 32 और 32 में एक बहुत सुंदर वचन, मूसा क्या प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्या कह रहे हैं, सुनिए प्लीज। तो भी अब तू उसका पाप क्षमा कर। मूसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने प्लीज। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कह रहे प्रभु उनके पापों को क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी लिखी हुई अपने लिखी हुई पुस्तक से में से मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम को काट दे प्रभु, पर उनको जीवन दे दे। कैसा मन है, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु उनके अधर्मों को क्षमा कर दे, उनके पापों को क्षमा कर दे प्रभु, और लगे तो उनके बदले प्रभु तुम मुझे मेरे नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, पर उनको। क्या प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्या मांग रहे हैं मूसा परमेश्वर से, क्या कह रहा है, कैसी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहता है, कैसे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं, हमारे मन को टटोलने वाला परमेश्वर है। और एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3 और उसका 5 से 7 और 9 से 13। पहला राजा उसका 3 और उसका 5, मेहरबानी से ग्लोरी पढ़ने मदद करेगी। गिबोन में यहोवा ने हाँ। रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हाँ, जो कुछ तू चाहे जो हाँ, यहाँ पे सुने, यहाँ क्या कह रहे हैं परमेश्वर, जो कुछ तू हाँ, चाहे मैं तुझे दूं। जो कुछ तू चाहे, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं सुलेमान से, तू जो कुछ भी चाहता है मांग, वह मांग। मांग ले। क्या बोल रहा है परमेश्वर सुलेमान से, तू जो कुछ भी चाहता है मांग ले। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, हाँ पढ़ कोई पढ़ ले। हाँ, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की हाँ, थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, पूरा, जैसा कि आज वर्तमान है। हाँ, और अब हे मेरे परमेश्वर अब हे मेरे परमेश्वर यह हुआ, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। हाँ, परंतु मैं छोटा लड़का सा क्या हूँ। प्रार्थना, इधर देखिए प्लीज, आप इधर देखिए, ग्लोरी पढ़ रही है प्लीज, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वो राजा बन गया है, राजा है, इसराइल का राजा है, इसराइल के ऊपर राजगढ़ ठहराया है, और वो बाइबल बताती है वो बहुत बहुत अच्छा था, बुद्धिमान था, बुद्धि थी उसको, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है, पढ़ना ग्लोरी। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, छोटा लड़का हूँ प्रभु, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। छोटा लड़का हूँ प्रभु, छोटा लड़का हूँ प्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता प्रभु जी। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। हाँ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ, समझने की ऐसी शक्ति दे, हाँ, कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, यहाँ पर उंगली रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में प्रियो अपने चेलों से कहा, समय बचाने के लिए, वहां पे लिखा है, वहां पे कहा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, जो स्वामी होना चाहता है वो दास बने। मैंने तुम्हें उदाहरण दिखा दिया, मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए मैंने। जो बड़ा बनना चाहता है वो दीन बने, है ना, नम्र बने। यहाँ पर क्या करें, एक प्रियो एक ना छवि दिखाई दे रही है, यहाँ पे नम्रता की एक छवि दिखाई दे रही है, एक दीनता की छवि। राजा बनने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं, राजा बन गया, प्रभु मैं तो छोटा बालक हूं। हम परमेश्वर के सामने बालक के समान ही है मेरे प्रियो, हम छोटे बच्चे हैं, हम निर्बुद्धि हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, उतने ज्ञानवान नहीं है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बनाए। हमारी प्रार्थनाओं में प्रियो, हमारे शब्दों में इस बात की चिंता ना करें मेरे प्रियो कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या मांगना है, इस बात की चिंता ना करें। इस बात की सोचे कि प्रभु क्या सुनना चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए वचन में लिखा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आगे क्या लिखा है, पढ़ना ग्लोरी। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, हाँ, तूने अपने दास पर, है ना, ने ऐसा वरदान मांगा है। क्या मांग रहे सुलेमान ने, क्या मांगा,
प्रभु जी अब अपने इतना बड़ा राजपाट दे दिया, लोग दे दिए प्रभु, है ना, इतना राजपाट दे दिया, अब लोग दे दिए प्रभु, अब मेरी सहायता करें कि मुझे ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि मैं इनका सही रूप से न्याय कर सकूं, इनको संभाल सकूं। क्या किन चीजों की ओर ध्यान है प्रियो? बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा धन, हमारा मन कहाँ है, हमारा धन कहाँ है? इस पृथ्वी पर है या उस स्वर्ग में है? स्वर्ग की बातों की ओर है। कहाँ है हमारा धन? हमारा बिजनेस क्या है? हमारा काम क्या है कि हम अपने बचाने वाले की इच्छा पर चलें, उसकी बुलाहट को पूरा करें। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु मैं आज क्या करूं? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जो उस भीड़ को देखा जो बगैर चरवाहे की थी, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। आज मेरे प्रियो कितनी ऐसी आत्माएं हैं, कितने ऐसे भटके हुए लोग हैं मेरे प्रियो, क्या उनको देखकर हम तरस से भर जाते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन आत्माओं को बचाने के लिए? वचन में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नाश हो, एक भी नाश हो। 99 को छोड़कर एक भेड़ को खोजने के लिए गया, एक भेड़ को खोजने के लिए। इसके मतलब को समझे प्रभु क्या? प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो प्रियो। कि आज मेरा और आपका ध्यान उन आत्माओं की तरफ है मेरे प्रियो, उन आत्माएं जो भटक रही हैं। इस संसार के ईश्वर ने जिनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, मुझे और आपको जाना है मेरे प्रियो, उस पर्दे को हटाना है, उस पर्दे को हटाना है, उनकी बंद आंखों को खोलने के लिए। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का वचन रोशनी प्रदान करता है। जब हम उनको वचन सुनाएंगे, परमेश्वर का वचन बताएंगे, उनकी आंखों में रोशनी आएंगी और वो देखने लगेंगे। किन बातों के लिए प्रार्थना करना? आगे पढ़ना ग्लोरी प्लीज। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, सुलेमान से कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा तूने है, बहुत अच्छी चीज मांगी है बेटा, और न तो दीर्घायु और न धन, हाँ, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा हाँ, है, परंतु हाँ, समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हाँ, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार जो करता तूने हूँ। मांगा है उसके अनुसार मैं तुझे, ध्यान से सुने, वो मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ मैं। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी था, कभी हुआ, न और है, न बाद में कोई और कभी न बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने नहीं मांगा है, अर्थात धन और महिमा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, वह भी मैं तुझे यहाँ तक दे देता हूँ, हाँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। ना होगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ क्या मांगना है मेरे प्रियो। हमारा ध्यान कहाँ पर है? कौन कौन सी चीजों पे लगा है मेरे प्रियो? क्या ऐसा तो नहीं कि हम लगातार बस मेरा परिवार, मेरी जरूरतें, मेरा घर, मेरे प्रियो, प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है मेरे प्रियो, हमारे दुखों को जानता है, हमारे आंसुओं को जानता है। कई बार वो ऐसी चीजों को ला देगा मेरे प्रियो, ऐसी बातों को ला देगा कि हमारे ध्यान को क्या करेगा, जो हम उन बातों, एक वचन पढ़ेंगे फिर वापस आएंगे। पहला तिमुथियुस उसका 6, उसका 9 और 11 और 12। पहला तिमुथियुस 6 उसका 9, 11, 12। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, ध्यान से सुने प्लीज यहाँ सुने। जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, हाँ, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, हाँ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, डुबा देती है। क्यों? क्योंकि रुपए का लोभ, हाँ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, हाँ, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी विश्वास से बना लिया। भटक कर छलनी कर लिया है। हाँ, आगे। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग, और धर्म, हाँ, भक्ति, विश्वास, हाँ, प्रेम, धीरज, हाँ, और नम्रता का पीछा कर। हाँ, उसका पीछा कर। क्या मांगना है?
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तो बुलाया गया, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। धन्यवाद। क्योंकि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन भी लगा रहेगा। हम क्या चाहते हैं प्रियो, ये ना सोचे कि बहुत मांगने से मिलेगा, ये ना सोचे कि हर एक चीज, एक छोटी छोटी बात। कई बार मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर कई चीजों को हमारे जीवनों से, कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों से उन चीजों को नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा, दूर नहीं करेगा, रहने देगा। देखता है प्रभु सोचता है, देखता हूं मैं कि ये विश्वास में बलवंत है कि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये ना सोचे हम कितना मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या हमारी जरूरतें हैं। भावनाओं में प्रार्थना ना करें, दुख में हो तब वो प्रार्थना ना करें। दुख में प्रभु से मांगे, प्रभु के पास जाएं। प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु इस दुख की घड़ी में आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ये परीक्षा की घड़ी में प्रभु मैं क्या करूं। ये मेरे प्रियो मुझे और आपको समझना है, क्योंकि याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में जाएंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे याकूब 1, पहले निकालेंगे याकूब 1। वहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, याकूब 1 और उसका सबसे पहले हमने पढ़ा था 14, याकूब 1 उसका 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हाँ, और पाप जब बढ़ जाता है तो ये सबसे पहले हमने पढ़े थे। क्यों होता है, क्या होता है, कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहे कि तुम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहे जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह कौन से जागने के लिए बात कर रहे हैं, कौन से जागने की बात कर रहे हैं। उदासी के कारण वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। कई बार संसार की जो तकलीफें, संसार की चिंताएं, संसार का बोझ है, संसार का संघर्ष है, बिजनेस है, नौकरी है, परिवार है, ये चीजें इतना हमारे आगे हो जाती है, इतने हमारे सामने आ जाती है कि हम वो प्रार्थना नहीं कर पाते, वो चीजों को नहीं देख पाते जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। क्या मेरे प्रियो, इस बात को मुझे और आपको समझना जरूरी है मेरे प्रियो। हम क्या मांग रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। हम क्या मांग रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, ये महत्वपूर्ण। इस बात की ओर ध्यान न लगाएं, इस बात की ओर लगाएं कि प्रभु क्या चाहता है। अगर आप वो करने लगेंगे जो प्रभु चाहता है, अपने आप आपके जीवन में चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएगी। कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं मेरे प्रियो नाना प्रकार की बातों में। बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है, उनसे जो संसार की बातों में फंस जाता है मेरे प्रियो, जो संसार की चीजों में फंस जाता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है, वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। संसार से प्यार करना बैर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो ये समझना है, ये समय क्या प्रार्थना करनी है, किन बातों के लिए प्रार्थना करना है, क्या खुदा से मांगनी है, हमें क्या प्रार्थना करना है। कई बार मेरे प्रियो हम उन चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने धन्यवाद दिया, मेरे को सुरक्षित रखा, मेरी पत्नी को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मुझे सब दिया, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो एक वचन हम पढ़ेंगे, एक नहम्याह ने क्या प्रार्थना की। आइए हम नहम्याह की किताब में जाएंगे, नहम्याह 2 और उसका 2 और 4। नहम्याह 2 उसका 2 अब समाप्त की जा रही है, टाइम हो रहा है। नहम्याह 2 उसका 2 से 4, मेहरबानी से आप देखें क्या लिखा है। तब राजा ने मुझसे पूछा, हाँ, तू तो रोगी नहीं है, हाँ, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? हाँ, यह तो मन ही की उदासी होगी। हाँ,
तब मैं अत्यंत डर गया। हाँ मैंने राजा से कहा, हाँ राजा सदा जीवित रहे। हाँ जब वह नगर जिसमें मरे हुए पुरखाओं की कब्रें हैं हाँ उजाड़ पड़ा है हाँ और उसके फाटक जले हुए हैं, हाँ तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। हाँ राजा ने मुझसे पूछा, हाँ फिर तू क्या मांगता है। हाँ तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से तब प्रार्थना मैंने करके स्वर्ग राजा के से कहा, परमेश्वर हाँ यदि राजा को भाए हाँ और तू अपने दास से प्रसन्न हो हाँ तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज। बस धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो, नहम्याह की क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। नहम्याह राजा का पियाऊ है, सारी सुख सुविधा है उसके पास, सारा चैन है, उसके पास भोजन है, राजा के दरबार में रहता है, सारी सुख सुविधा है। लेकिन बाइबल बताती है वो उस शहर पनाह के लिए और अपने लोगों के लिए रो रहे हैं। आज मैं और आप किन बातों के लिए रो रहे हैं मेरे प्रियो? आज मैं और आप किन लोगों के लिए, किन बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? कि आज मैं और आप इस फरीदाबाद शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस फरीदाबाद शहर में कितने लोग नाश हो रहे हैं, प्रभु कितने लोग अंधकार में हैं। क्या मैं और आप, आज मेरी और आपकी प्रार्थना है प्रियो कि क्या प्रभु कितने लोग अंधकार में, कितने लोग प्रभु आपको नहीं जानते हैं, प्रभु अंधकार में भटके हुए हैं, वो श्रापों में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या आज मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या मैं और आप उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नहम्याह तो आराम से है। नहम्याह भी कहता, प्रभु जी धन्यवाद, आपने मुझे सुरक्षित रखा, बहुत अच्छी नौकरी दी प्रभु, आपने राजा के दरबार में भोजन व्यवस्था है, सारे सुख सुविधा है, प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद। बाइबल बताती है नहम्याह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उनकी शहर पना, बाइबल कहती है इसलिए उनकी शहर पना टूटी है, पर प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए। आज मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जल्द वापस आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछेगा मेरे प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे पूछेगा मेरे प्रियो, मेरी बेटी मेरे बेटे तूने क्या किया? आज क्या मैं और आप मेरे प्रियो इन दिनों मेरे प्रियो जो लॉकडाउन है प्रियो, मैं लगातार प्रभु के चरणों में बैठा हूं, प्रभु ये लॉकडाउन खुले और मैं निकल के प्रभु आपके वचन को चीख चीख कर लोगों को बताऊं मेरे प्रियो। ये मेरी हृदय की प्रार्थना है प्रियो। समय कम है प्रियो, समय कम बचा हुआ है। सारे ये जो बातें हो रही है, चिन्ह चमत्कार चिन्ह हो रहे हैं, सारी बातें घटनाएं, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आने वाला है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के पास सामने जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह सामने खड़ा होगा और पूछेगा मेरी बेटी मेरे बेटे तूने क्या किया? आप कहोगे प्रभु मैंने इतने लोगों को तेरा वचन सुनाया, प्रभु मैंने इतनी आत्माओं को बचाया, प्रभु मैंने लोगों को तेरे राज के लिए ले आया, प्रभु मैंने प्रभु उन्हें अंधकार से प्रभु शैतान से छुड़ाया, प्रभु जी मैंने प्रभु तेरे प्यार का संदेश उनको दिया, प्रभु तेरे छुटकारे का संदेश मैंने दिया। प्रभु क्या मैं और आप कह सकेंगे मेरे आज मेरे और आपके पास समय है मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास अभी वक्त है मेरे प्रियो, प्रभु के साथ समीपताई में बैठे प्रार्थना करें, प्रार्थना में लीन हो जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रयोजन करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ये नहीं सोचना मेरे प्रियो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना नहीं करना मेरे प्रियो कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपके पास क्या है, अपनी पत्नी है, आपके बच्चे। मेरे प्रियो ये जो मेरी पत्नी है ये मेरी नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, यहां तक कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये अंधकार है मेरे प्रियो। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। आज मेरे प्रियो क्या मेरे और आपके मन इन लोगों को जो फरीदाबाद में प्रियो प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, इस फरीदाबाद शहर अलग अलग सेक्टर में रखा है मेरे प्रियो, प्रार्थना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हम सब मिलकर जब एक दर्शन के खोजी बनेंगे, बाइबल कहती है जब वो आत्मा में मिलकर प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर गया और परमेश्वर ने महिमा के काम करना शुरू किया उनके बीच में। प्रियो संसार की बातों से मन हटा लें, ये छोटी छोटी बातों से चीजों से मन हटा लें। बाइबल कहता है जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है परमेश्वर महिमा के कामों
लोगों को करता है। परमेश्वर लोगों बीमारियों को छुटकारा देता है, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, ये समय है मेरे प्रियो, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। भटकी हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इस फरीदाबाद में आपके लिए आत्माओं को जीतना चाहता हूं। प्रभु इन अंधकार में जो लोग पड़े उनके लिए मैं ज्योति बनना चाहता हूं। प्रभु आपने मुझे ज्योति बनाया है, प्रभु मुझे ज्योति के समान चमकने दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले प्रियो, तैयारी करें मेरे प्रियो, तैयार हो जाएं, उसकी राज और धन की खोज में रहें, उसकी राज के लिए आत्माओं को जीतने के लिए मेरे प्रियो। क्या चाहता प्रभु क्या मांगे, क्या प्रभु चाहते क्या मांगे प्रियो, क्या प्रार्थना करने हमें प्रियो, क्या मांगना है प्रभु से मेरे प्रियो। क्या हम सचमुच उसके राज और धर्म की खोज में है मेरे प्रियो, क्या हम उसके राज और धर्म के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, बीमारी के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, गरीबों के लिए प्रार्थना अच्छी बात है मेरे प्रियो। बीमारी जाएगी फिर वापस आ जाएगी, भूखमरी आएगी जाएगी, लेकिन मेरे प्रियो यदि एक व्यक्ति एक बार बगैर प्रभु यीशु मसीह के मर गया, वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में चला जाएगा मेरे प्रियो। समझे प्रियो, उस 99 भेड़ और एक भेड़ के दृष्टांत को समझे प्रियो। प्रभु उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए, बाइबल कहती है, वो चरवाहा एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया, और जब वो उसे मिल गई आनंद मनाने लगा। आज मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, प्रार्थना करें कि प्रभु इस फरीदाबाद में बाहर निकले मेरे प्रियो। मेरा घर, मेरा भी, प्रभु आपके बिजनेस पर भी बरकत देगा, प्रभु आपकी नौकरी पर बरकत देगा, प्रभु आपके बच्चों को बरकत देगा, प्रभु आपको बरकत देगा। उसके राज के लिए मांगना शुरू करें, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बच्चों के लिए। परमेश्वर ने पहले ही से उत्तम युक्तियां बना रखी है और निश्चित समय पर पूरा करेगा। उसके राज के लिए खड़े हो। प्रभु आत्माओं को जीतना चाहता हूं, उन भाई बहनों तक जाना चाहता हूं। प्रभु, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने यशायाह से पूछा कि हम हमारी ओर से कौन जाएगा और हम किसे भेजें, और बाइबल कहती है, पर यशायाह ने कहा, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज क्या यशायाह का उत्तर मेरा और आपका उत्तर है कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या प्रार्थना करनी है प्रियो, क्या मांगना है प्रभु से मेरे प्रियो। इस संसार में तो नहीं खो गए मेरे प्रियो। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, उन आत्माओं के लिए मांगे प्रियो जो भटक रही हैं, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रियो जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, जो मर गया उनके लिए मत रो, उनके लिए रो जो जिंदा है और अंधकार में आज भी। प्रभु का वचन कहता है मेरे, आज मेरे और आपकी जिम्मेदारी में फरीदाबाद शहर प्रभु ने मुझे और आपको दिया है मेरे प्रियो। फरीदाबाद शहर प्रभु ने मुझे और आपको किसी उद्देश्य के लिए रखा है, प्रभु ने किसी उद्देश्य के लिए बचाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज के लिए मांगना शुरू करें, परमेश्वर के राज के लिए मेरे प्रियो, अपने चर्च बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी चीजें बढ़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। बाकी सब चीजें प्रभु ऐसे ही जोड़ देगा, ये प्रभु का वादा है मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो एक हो जाए मेरे प्रियो, हटा दे मतभेदों को, भूल जाए चीजों को, एक हो जाए, कलीसिया एक हो जाए। बाइबल कहती है, पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, कलीसिया एक मत होकर, एक आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही थी, और बाइबल बताती है परमेश्वर के दूतों ने उन जंजीरों को, उन दरवाजों को खोल दिया, जंजीरों को तोड़ दिया। कलीसिया जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रियो, मिलकर एक आत्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस शहर के जंजीरों को तोड़ेगा, उन बंद दरवाजों को खोलेगा प्रभु। ये प्रभु का वादा है मेरे प्रियो। जरूरत है मेरे प्रियो, आप और मैं एक हो जाएं, आप और मैं आत्मा में एक हो जाएं, एक हो जाएं मेरे प्रियो, उन आत्माओं को बचाने के लिए लीन हो जाएं मेरे प्रियो। उस राज के लिए परमेश्वर प्रयोजन करेगा, परमेश्वर जंजीरों को तोड़ेगा, परमेश्वर बंधवाई से चीजों को तोड़ेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक प्रकार की सामर्थ्य के काम को करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, जंजीरों को तोड़े, रुग तूफान के मोड़े, खुदावन चाहता है, खुदावन चाहता है। जंजीरों को तोड़े, रुग तूफान के मोड़े, खुदावन चाहता है।
सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। जरूरत है मैं और आप मध्यस्थता के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु पूछ रहा है मेरे प्रियो कि हमारी ओर से कौन जाएगा। पर वचन में लिखा है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिल रहा था जो बीच के लिए खड़ा हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे और आपको रखा है आत्मा में एक हो जाए, प्रार्थना में एक हो जाए, आत्माओं को जीतने के लिए हो जाए। परमेश्वर फरीदाबाद को बचाएगा। इस फरीदाबाद में जो आत्मा है, इतना ही नहीं दूसरे जगहों में प्रभु ले जाएगा और मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जितने भाई बहन अपने हाथों को मेहरबानी से सामने की ओर बढ़ाएं, प्लीज मेरे प्रियो। आज हर एक भाई बहन हम अपने हाथों को बढ़ाएं और कहें प्रभु हमारे इन हाथों को जोड़ दे प्रभु, हमें एक आत्मा में बांध दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की मेरे प्रियो, पिता जैसे हम एक है ये भी एक हो जाए। आज मेरी और आपकी प्रार्थना हो प्रियो प्रभु कि हम एक हो जाएं। एकता में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, यूनिटी में सामर्थ्य है। आज मैं और आप प्रार्थना करें प्रभु हम एक हो जाएं। प्रभु जितने भाई बहन हमें प्रभु हम एक कर दे प्रभु, आत्मा में एक कर दे प्रभु, दर्शन के खोजी बना दे प्रभु, आत्माओं की खोजी बना दे प्रभु। हम एक हो जाए पिता, जैसी आपकी प्रार्थना थी प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, हम एक साथ बैठे प्रभु, कलीसिया एक हो जाए प्रभु, एक आत्मा में बांध प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक वो चीजें प्रभु जो हमारे प्रेम को, हमारी यूनिटी को अलग करती है, यीशु नाम भी निकल जाए। कैसे प्रभु हमारा एक ही दर्शन हो जाए प्रभु, हम आत्मा की खोजी बन जाए प्रभु। मेल प्रेम और एकता की आत्मा में बांध दे प्रभु जी, एक एक को बांध दे प्रभु, एक एक को बांध। जितने हाथ उठे हुए प्रभु यीशु नाम में इसी समय परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का दास होने के नाते यीशु नाम में आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का दास होने के नाते पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगता हूं और हमें से हर एक को छोड़ दे प्रभु। प्रभु आपने मूसा को बुलाया और कहा तो उन लोग 70 लोगों को बुला और तुझमें से आत्मा निकाल कर मैं उनमें भी वही आत्मा डालूंगा। प्रभु आज हम चाहते प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो और आप प्रभु उस आत्मा को उंडेल दे और अपनी आत्मा को उंडेल दे कि हम आपके दर्शन के खोजी बन जाएं। एक ही दर्शन हो प्रभु और हम वही बातों को करें जो आपकी इच्छा चाहती प्रभु। यीशु नाम में पूरा हो जाए प्रभु, यीशु नाम में पूरा हो जाए। बांध दे प्रभु जी। प्रभु जब आप आए प्रभु तो एक कलीसिया एक अच्छी दुल्हन के समान तैयार हो प्रभु। ओ प्रभु तैयार पाई जाए प्रभु जी। एक एक को बांध दे प्रभु, एक एक को तैयार करें प्रभु जी। यीशु नाम में हो जाए प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु। मेल प्रेम और एकता की आत्मा, आप उन बातों को मांगने के लिए खड़े हो प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, आज के सुंदर बातों के लिए प्रभु। आदर महिमा जलाल सब कुछ आपको देते प्रभु। और प्रभु हम वो प्रार्थना करना शुरू करें, हम वो मांगना शुरू करें प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु। और इन दिनों के बाद प्रभु लॉकडाउन से जब हम निकलते हैं प्रभु, आत्मा की आग से भरकर तैयार हो जाए प्रभु, आग से भर जाए प्रभु और प्रभु तेरे गवाह बनने वाले हो सके। आत्मा को लेकर प्रभु निकले प्रभु और सामर्थ के महिमा के कामों को प्रभु, अंधकार की शक्तियों को प्रभु, दुष्शक्तियों प्रभु और प्रभु आपके राज को फैलाने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए निकल पड़े। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, आपके वादों के लिए। आदर महिमा जलाल सब कुछ आपको देते प्रभु। और जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा प्रभु सब अपनी इच्छा योजना के अनुसार पूरा करें प्रभु। और होने दे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा और योजना पूरी हो सके। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद।